हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पवन शर्मा स्टोरी चैनल। आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। कहते हैं कि कुछ पीपल के पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, उनमें ऐसी ताकतें बसती हैं जो रात होते ही जाग जाती हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी भी रात के अंधेरे में किसी पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत ना करें। तो लाइट ऑफ कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए पीपल का भूत की सबसे डरावनी कहानी के लिए। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गांव का नाम था देवपुर। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग उसे मौत वाला पीपल भी कहते थे। दिन में भी कोई उसके पास नहीं जाता था, रात की बात तो दूर थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि लगभग 70 साल पहले उसी पेड़ पर एक आदमी ने फांसी लगा ली थी। उसके बाद कई लोगों ने वहां अजीब घटनाएं देखी। किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी, किसी को सफेद साया दिखाई देता था और कुछ लोग कहते थे कि पेड़ के पास जाने वाला इंसान सुबह तक लौटकर नहीं आता था। लेकिन शहर से आया रोहित इन बातों से बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह एक यूट्यूबर था। उसने सोचा कि अगर वह इस पीपल के पेड़ की सच्चाई कैमरे में कैद कर ले तो उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। रात के ठीक 11:45 पर वह कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की पत्तियां इतनी जोर से हिलने लगी जैसे कोई ऊपर बैठा हो। रोहित ने कैमरा ऊपर किया लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, झूठ। रोहित तुरंत पलटा, पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन कैमरा बंद करने लगा तो स्क्रीन पर एक सफेद आकृति दिखाई दी जो उसकी तरफ देख रही थी। वह घबराकर पीछे मुड़ा, वहां फिर कोई नहीं था। अब उसके हाथ कांपने लगे। अचानक उसके मोबाइल में एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज आई, ऊपर मत देखना। कॉल कट गई। अब रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है जिज्ञासा। उसने धीरे धीरे उस सिर ऊपर उठाया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक वह गायब हो गई। तभी रोहित भागने लगा, लेकिन जितना दौड़ता उतना ही उस पीपल के पेड़ के पास वापस पहुंच जाता। उसे समझ आ गया वह वहां से निकल नहीं सकता। अचानक चारों तरफ से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी, फिर किसी बूढ़े आदमी की हंसी, फिर किसी औरत की चीख। पूरा जंगल आवाजों से भर गया। रोहित ने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो उसने खुद को उसी पेड़ के नीचे बैठा पाया। उसने उसके सामने मिट्टी में दर्जनों नाम लिखे थे। आखिरी खाली जगह पर धीरे धीरे मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी और वहां एक नया नाम उभर आया, रोहित। अब उसे समझ आ गया कि अगला नंबर उसी का है। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा तो वही सफेद औरत जो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम अभी यहाँ से नहीं जाओगे। रोहित जोर से चीखा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों को वहां पहुंचे। पेड़ के नीचे कैमरा पड़ा था, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में रोहित अकेले दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरी 5 सेकंड में उसके पीछे एक सफेद औरत साफ दिखाई देती है, जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुस्कुराती है और फिर स्क्रीन पूरी काली हो जाती है। रोहित कभी नहीं मिला। आज भी कहते हैं कि अगर आधी रात के बाद उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और 3 बार अपना नाम पुकारो तो कोई तुम्हारे पीछे खड़ा होकर उसी आवाज में तुम्हारा नाम दोहराता है। लेकिन अगर तुम पीछे मुड़ गए तो अगली सुबह सिर्फ तुम्हारा मोबाइल मिलेगा, तुम नहीं।
अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही और भी डरावनी और सस्पेंसी से भरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट कर जरूर बताएं कि अगर आपको आधी रात को किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना पड़े तो क्या आप जाओगे। मिलते हैं अगली और भी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए हर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता।